दोस्तों, जय हिंद। देखिएगा, अभी आपने पार्ट 1 में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा हुआ था, और आज जो है पार्ट 2 में आपके लिए हम लेके आए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है जो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, वहीं पर ही लिखा होगा इजेमार, वाज, वर्ब, विल, शैल, इनमें से कोई भी एक लगा होगा, उसके बाद वाक्य शुरू होगा। तो जो रूल नंबर 1 जो फर्स्ट टाइप वाले वाक्य होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इनमें सैड या सैड टू के स्थान पर तो हमेशा आस्केड बनाते हैं। वो चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, सैड या सैड टू को आस्केड या इंक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, आस्केड याद रखिएगा। और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर फर्स्ट टाइप के लिए इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका आपको एग्जांपल थोड़ा समझाते हैं। जैसे ही सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आर यू प्लेइंग क्रिकेट। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ही सेड टू मी आर यू, देखो आर हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने यही आपको बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क बड़ी पहचान है। क्वेश्चन मार्क लगा तो आस्कर तो लगना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आर आगे लगा है, हेल्पिंग वर्ब आगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य, तो हम क्या करेंगे देखिए जरा। ही, अब सेड टू का क्वेश्चन मार्क है तो आस्कर लगाना ही है। ही आस्क्ड मी इफ, क्या लगा देंगे, इफ हर जगह लगाना है। ठीक है, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन है, तो मी का यहाँ पे तो ये जो सब्जेक्ट है यू एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। इफ आई, इज हमारे किस में बदलता है, वाज वन में, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, बन गया वाक्य। एक और हमारे पास एग्जांपल है, राज सैड टू कामिनी कामा इन्वर्टेड कामा विल यू सिंग ए सॉन्ग। राज ने कामनी से कहा कि आप एक गीत गाएंगी। तो देखिए जरा, विल से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। बस यही इसकी मेन पहचान है कि फर्स्ट टाइप वाले वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन मार्क लगाए तो आस्कर तो बनता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, राज सेड टू का क्या हो गया, आस्केड कामिनी इफ, राज आस्केड कामिनी इफ। अब यू सेकंड पर्सन है, हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। लड़की है ऑब्जेक्ट में तो सी हो गया, बिल का वुड हो गया, सिंग आ सॉन्ग। इफ सी वुड सिंग आ सॉन्ग, राज आस्केड कामिनी इफ सी वुड सिंग आ सॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला रूल क्या होता है, जब ये होता हमारे पास फर्स्ट टाइप, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जो है लिख लेना, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। तो देखिए जरा, सेकंड टाइप वाले वाक्यों में क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। सेकंड टाइप वाले वाक्यों में हालांकि सैड या सैड टू का तो आस्केड होगा ही, इसी का रूल नंबर 3 नोट कर लेना। रूल नंबर 3 में क्या होता है, यहाँ पे डाल भी देना, सेकंड टाइप वाले वाक्यों में, सेकेंड टाइप वाले वाक्यों में क्या होता है थोड़ा समझिएगा। ये WH वर्ड्स होते हैं, WH वर्ड्स। WH वर्ड का मतलब होता है वेयर, क्या क्या हो सकता है, वेयर, वैन, हु, होम, वाई, वाट, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सब अब ऑल दी अब सब होते हैं। ठीक है, तो ये सब WH वर्ड अगर वाक्य अगर शुरू है तो हमारा क्वेश्चन मार्क वाला जो वाक्य होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3, इनके इस प्रकार के वाक्यों में इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग न करके, इफ या वेदर का प्रयोग
न करके वही शब्द लिखा रहने देते हैं, वही शब्द लिखा रहने देते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वो शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बजाय इफ या वेदर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वही शब्द लिखा रहने देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, मीरा सैड कमेंटेड कमा वाई आर यू प्लेइंग कार्ड्स टुडे। थोड़ा बैक रोल भी आपको दिखाते चले। तो देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे WH वाट से शुरू है, वाई से शुरू है, वाई वाट वैन होम कुछ भी अगर शुरू है तो क्वेश्चन मार्क लगाए, पहली बात तो क्वेश्चन मार्क लगाए तो सैड का तो आस्केड बनाना ही है। तो आप कैसे बनाएंगे, मीरा आस्केड, अब ये फिर नहीं लगाएंगे आप क्योंकि WH वाट से शुरू है तो यही शब्द लिख दो वाई। लेकिन फिर आप कभी सहायक क्रिया मत चेंज कर देना। यहाँ पे सबसे पहले आप ये, यहाँ तो हमारे पास हमने देखा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार ही बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लड़की है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। इससे अगर आपको नहीं लगाना है तो आप यहाँ पे हिम भी कर सकते हैं, ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको नहीं बनाना है तो लड़की के अनुसार भी आप बदल सकते हो, नहीं तो आप अगर यू उतार देते तब भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे यू भी तो हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो ये वाई सी, यहाँ पे जी मार्क किस में बदलता है, बाजबर में जाता है। तो सी वाज प्लेइंग कार्ड्स, और टुडे का क्या होता है, दैट डे होता है। वाई सी वाज प्लेइंग कार्ड्स दैट डे, इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, राज सैड टू कोमल कमा व्हेन विल यू मेक ए पिक्चर, व्हेन विल यू मेक ए क्या लगा सकते हैं, मैक ए नॉइज लगा दो, मैक ए नॉइज इन द क्लास। थोड़ा लेंथी वाक्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे बनाते हैं, इसको समझिएगा। सैड टू का तो आस्केड बनाना है, राज आस्केड कोमल, और फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ नहीं लगाना है, यही शब्द लिखना है, WH वर्ड है। व्हेन, फिर सब्जेक्ट लाओ यू, तो लड़की यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल का वुड, सी वुड मेक अ नॉइज इन द क्लास, व्हेन सी वुड मेक ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका WH वर्ड होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बाकी है, जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। देखो अच्छा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, लेटर्स वाले वाक्य, और प्लस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी कई सेंटेंस आपके पास बाकी हैं, तो देखिए जरा इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। अगर नहीं क्लियर समझ में आ रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, स्पष्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए रूल नंबर वन, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, सही है, स्थान पर टू का प्रयोग होता है। यहाँ पे दैट नहीं लगाते हैं, ये वर्ब से वाक्य शुरू होते हैं और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है, रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2, सैड या सैड टू को भावानुसार बदलते हैं। नोट करिएगा, सैड या सैड टू को भावानुसार बदलते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग। तो देखिएगा जरा क्या होता है कि हमने बताया कि हमारे इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर 1, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है।
और रूल नंबर 2, सैड या सैड टू को भावानुसार बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं? जब वाक्य में अगर आपको कहीं मिल गया डॉक्टर, फ्रेंड मिल गया, फादर, अक्सर फादर एडवाइस देते हैं, कभी कभी भाव के अनुसार बदल भी जाता है और डर्ट भी हो जाता है, तो वो तो वाक्य जब आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो डॉक्टर के लिए भी एडवाइस आपको लगाना है, मित्र के लिए हमेशा एडवाइस डी लगाना है, फादर के लिए भी अक्सर एडवाइस डी लगाना होता है, ठीक है। जहाँ पे आपको ना समझ में आए तो वहाँ पे आप आस्किड हर जगह लगा सकते हैं, यूनिवर्सल है, आस्किड का प्रयोग आप हर जगह कर सकते हैं। अध्यापक है, मास्टर है, टीचर या मास्टर है तो ऑर्डर्ड लगाएंगे। कोई अधिकारी जज है और कोई भी जनरल है तो ये कोई अधिकारी होता है, ऑफिसर है, तो इसके लिए हमेशा कमांडेड का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे अगर किसी भी सेंटेंस में सर या मैडम लिखा है तो हमेशा ही रिक्वेस्टेड लगाते हैं, और नौकर अगर कुछ मांगता है तब भी रिक्वेस्टेड ही लगाते हैं। द सर्वेंट आस्क्ड ऐसे अगर लिखा हो तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं। बेगर, भिखारी द्वारा क्या लगाया जाता है? बेग्ड लगाया जाता है। कुछ वाक्य होते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे आई सिट हियर, तो ऐसे वाक्यों में, मे वाले वाक्यों में बीस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर बाई चांस किसी वाक्य में नाट लिखा है और हम ऐसे नहीं इनमें से कोई इसी को लगाना नहीं चाहते तो आप नाट भी हटा देंगे और नाट हटा के आप फॉरवर्ड लगा देंगे, जैसे ही फॉरवर्ड टू को देयर, ठीक है। अगला अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। गॉड वाले अगर किसी वाक्य में लिखा है मे गॉड यू लिव लॉन्ग, ठीक है, गॉड विल हेल्प यू, तो ऐसी अवस्था में प्रेयर लगाते हैं। साधु संत के लिए क्या लगाते हैं? अर्ज्ड, साधु हमेशा अर्ज क्या करते हैं। लेटेस्ट वाले वाक्यों में प्रोपोज्ड का प्रयोग, तो इसको नोट कर लीजिएगा और नहीं तो जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम जो है आगे लिखाते हैं, एग्जाम्पल थोड़े इसके समझा देते हैं, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझाएंगे। नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जरा आगे हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़े एक दो आपको बता दें पहले, उसके बाद अच्छे ध्यान रखिएगा। आपको शेयर, सब्सक्राइब और जो है हमेशा याद रखिएगा कि जितना आप ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना ही हमें भी थोड़ा लाभ मिलेगा। उससे लाभ क्या? लाभ का मतलब ये होता है कि अन्य दोस्तों के लिए पास भी पहुंचेगा, हमारी मेहनत भी सफल होगी। मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। तो आप जो है इसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब तो सबके यही होंगे, नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस इसलिए करना है आपको क्योंकि लगातार हम वीडियो जो है अभी हमारे पास 24 फरवरी हम लास्ट तक आपके पास लगातार वीडियो सेंड करेंगे जिससे आप बेहतर आपके मार्क्स आ सकें। तो इसीलिए लगातार आप बेल आइकन सभी लोग दबा दीजिएगा, जिससे प्रेस करने पर क्या होगा कि हमारा हर अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। कोशिश करते हैं हम 6 बजे के बाद में हर पर डे जो है शाम को 6 बजे के बाद हमारा वीडियो जाया करेगा, तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल इसका सिखाते हैं। जैसे हमने लिखा ही सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डोंट गो इन द सन। उसने मुझसे कहा कि धूप में बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट इन द सन। तो बताइए, देखो सबसे पहली बात तो इम्परेटिव से वाक्य, उससे जो है वर्ब से वाक्य शुरू होते हैं, डू नॉट मत जाइए, ऐसा मत करिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे मनाते हैं? अभी मैंने बताया कि सैड टू को भाव अनुसार, अभी यहाँ पे तो उसने धूप में जाने से मना किया है, तो इसका मतलब अब आप आस्केड ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसके लिए आस्केड लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? एडवाइस भी लगा सकते हैं आप। अब आपको कुछ नहीं लगाना है तो डोंट के स्थान पर सीधे फॉरवर्ड लगाओ, तो ये सबसे बढ़िया तरीका। आपको पहले हम ये सिखाते हैं कैसे आप बनाएंगे। ही डोंट वाला कहीं भी वाक्य आपको दिखा तो सीधे फॉरवर्ड, ही फॉरवर्ड मी, और ये सब हटा दो, टू गो आउट इन द सन। लो कितना इजी बन गया। कैसे? आप डोंट हटाए, सीधे आपने क्या लगा दिया, ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट इन द सन। इसका मतलब हुआ उसने मुझे धूप में जाने से मना कर दिया। एक और वाक्य हमारे पास, अगर अब इसको हम ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो अक्सर उसने हमें सलाह दी है, तो हम इसको दूसरे तरीके से इसको हम कैसे बनाते हैं जरा देखना। अब इसने सलाह दी, ही एडवाइज्ड मी। अब ऐसी अवस्था में क्या होता है, अगर आप एडवाइस लगाते हैं, आस्किड लगाते हैं, तो फिर टू से पहले नॉट लगाना पड़ता है। नॉट टू गो आउट इन द सन, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो आउट इन द सन, ऐसे बना सकते हैं। फॉरवर्ड नहीं लगाना तो ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। द डॉक्टर सैड डोंट स्मोक,
टू मच, टू मच इंपॉर्टेंट वाक्य है, डोंट स्मोक टू मच। तो देखो डॉक्टर हमें क्या करता है, एडवाइस देता है, तो कैसे आप बनाएंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, और फिर डू नॉट हटा लो, नॉट टू लगा दो, टू से पहले नॉट, मिड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं, नॉट टू स्मोक टू मच। आपको नहीं मजा आ रहा, नहीं आपको अच्छा लग रहा है इसे बनाना, तो आप तुरंत कैसे बना सकते हैं, देखो दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहे हैं, और कैसे बनता है, द इजी, बहुत इजी, अगर आप समझ लिए तो हो गया काम। द डॉक्टर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, और बस ये सब हटाओ, टू स्मोक टू मच, डॉक्टर ने अधिक धूम्रपान करने के लिए मना कर दिया। इजी है सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, द लीडर, द जनरल सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉल, ब्रिंग द इनेमी, अगर किसी ने कैद किया हुआ इनेमी को पकड़ा हुआ है तो उससे कहा ब्रिंग द इनेमी, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, द जनरल, अब जनरल तो एक अधिकारी है, तो वो सैड क्या होगा, कमांड करेगा, कमांडेड, और टू लगा के सब उतार दो, टू ब्रिंग द इनेमी, ब्रिंग द इनेमी। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देते हैं, नंबर 4, द सैड कमा कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी। तो कैसे आप बनाएंगे, द सेंट, अब साधु, अर्ज्ड, और टू लगा के सब उतार दो, कीप क्वाइट एंड लिसन टू मी का क्या हो जाएगा, साधु के अनुसार ऑब्जेक्ट है तो हिम हो जाएगा, लिसन टू हिम। ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंपरेटिव के बाद एक लेटर्स वाले वाक्यों में भी होता है, उसके लिए हम ऐसे बता दे रहे, 1 मिनट लगेगा, उसको भी देख लो, फिर लास्ट हमारा सेंटेंस बचेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बस हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है देखना, लेट अस वाले वाक्यों होता तो बहुत कुछ, इसलिए हम केवल उतना ही बता रहे जो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए आवश्यक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही आपको बताएंगे। तो लेटेस्ट वाले वाक्यों में क्या होता है, इन्वर्टेड कामा, पहली बात तो रूल नंबर, इसका रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि सैड या सैड टू को किसमें बदलते हैं, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। आप प्रोपोज्ड ध्यान रखिएगा, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, देखो समझिएगा। एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल है हमारा, राज सैड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले चेस। राज ने कहा कि आओ हम चेस खेलें, यहाँ पे आओ हो जाता है, लेट अस प्ले चेस, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, राज प्रोपोज्ड, सैड या सैड टू दोनों प्रोपोज्ड होता है। फिर इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग होता है, तो दैट दे शुड
प्ले चेस, बन गया। राज प्रोपोज्ड दैट दे शुड प्ले चेस। ठीक है, एक और देख लीजिएगा एग्जाम्पल। ही सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस स्विम, लेट अस स्विम इन द रिवर। तो आप कैसे बनाएंगे जरा इसको देखिएगा। तो कैसे बनेगा, ही प्रोपोज्ड मी, इन्वर्ट कामा हटाओ, दैट दे शुड, आप जैसे मी लिखा तो यहाँ पे आई शुड भी लगा सकते हैं, दैट बी शुड लगा सकते हैं, दैट बी शुड, दैट दे शुड, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, दैट, अगर दे लगा दो गलत नहीं होगा, दैट बी शुड स्विम इन द रिवर। ऐसे ये सब क्या है, ये हमारा लेटेस्ट वाले वाक्यों का रूल होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देख लो, फिर हम एक लास्ट रूल हमारे पास बचा हुआ उसको और ख़त्म करते हैं, बस आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा प्रोसेस है ये हमारा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़े होते हैं। इसमें तो मिनिमम 5-5 दिन ले लेते हैं टीचर, फिर भी हमने कोशिश किया वो 2 वीडियो में टोटल ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोग कॉपी पेन में जो है नोट जरूर करिएगा, और ध्यान रखिएगा आपको सब्सक्राइब शेयर भी करना है। शेयर इसीलिए करना है ताकि अन्य दोस्त भी आपके समझ सके, कई लोगों को नहीं पता होगा। और इसमें अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट, हालांकि पढ़े हैं आपने लेकिन उतना गहराई से नहीं पढ़ पाया, तो उसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सारे वीडियो जो है देखते रहिएगा लगातार। कोशिश क्या करो, जैसे इस दौरान शादी बारात भी चल रहा है, वहाँ पे आप कॉपी किताब नहीं लेके जा सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप हमारा वीडियो ओपन करके आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है हमारा वो भी टाइम स्टडी में ही जुड़ जाता है। अगला होता है मेरे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके 4 से 5 रूल होते हैं। तो देखते हैं जरा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक इन्वर्टेड कॉमा। इसमें क्या होता है, कौन सा चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले रूल नंबर 1, बस 5 मिनट का और वीडियो बचा हुआ है। इसमें क्या होता है कि नंबर 1 क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2, सैड या सैड टू को भावानुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं देखिए जरा, कि अगर मेरे पास लिखा है हुर्रा, सॉरी इसको शुरू से बताते हैं आपको। ठीक है, अगर मेरे पास हाउ लिखा है तो आप एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। अगर मेरे पास व्हाट लिखा है तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख सकते हैं, या वंडर लिख सकते हैं। एक ही लिखना है, या तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे या आप एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिखेंगे। अगर आपके पास लिखा है हुर्रा, हुर्रा, तो इसके लिए लगाते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। अगर आपके पास लिखा है अलास तो आप एक्सक्लेम्ड विद सारो लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो लगाते हैं। अगर आपके पास लिखा है ब्रावो लिखा हुआ है, ब्रावो, तो आप अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट हिम या देम, नहीं हो तब भी लगा दो, ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग दैट लगाते हैं। अप्लाउडेड, यहाँ पे चाहे आप हिम, यहाँ पे क्या होता है अगर न दिया हो तब भी हिम या देम का प्रयोग कर देते हैं, भावानुसार सेइंग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा लास्ट रूल इसका होता है रूल नंबर 3, बस खत्म, ये थोड़ा देख लीजिएगा। रूल नंबर 3 में हाउ को हमेशा वेरी लिखा जाता है, और व्हाट को भावानुसार कभी, वैसे तो 99% वेरी लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी इसको ग्रेट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ग्रेट। वैसे तो वेरी लिखते हैं, कभी कभी ग्रेट लिख देते हैं। अब देखो इसके एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं।
देखो, दे सैड कामा इन्वर्टेड कामा हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। हाउ ब्यूटीफुल एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा है, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। देखो कैसे इसको चेंज करते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो कैसे आप बनाएंगे देखना, दे, अब हमने ये देखा यहाँ हाउ लिखा है, तो हमने कहा था इन्वर्टेड कामा को भावानुसार बदलते, हाउ के अनुसार क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड। फिर इन्वर्टेड कामा के यहाँ पे दैट लगाएंगे, दैट। अब इधर से आ जाओ, द रेनबो, अब इज का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। हाउ को ये सब आखिरी में उतारा जाता है, इसको लास्ट में उतारे। तो बाज के बाद हाउ का वेरी ब्यूटीफुल, द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस टाइप से आप इसको बना दिया करते हैं, ठीक है। अगला वाक्य एग्जाम्पल नंबर 2 हम लिखते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि इसको नहीं बेटा अच्छा, इसे लिखवा देते हैं। ही सैड कमा इन्वर्टेड कमा वाट ये फूल यू आर। उसने कहा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, वाट ए फूल यू आर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे, ही, अब वाट लगाए, एक्सक्लेम्ड भी सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड भी वंडर, कुछ भी लगाओ। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब यहाँ पे यू है तो ही सैड टू मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, तो यहाँ पे ही के अनुसार बदल दो, दैट ही, इसी के अनुसार बदल दो। ही, आर का वाज, ए, अब इसके साथ ग्रेट लगाते, वेरी फुल नहीं लगाते, ग्रेटफुल, वह एक महामूर्ख है, ही वाज ए ग्रेटफुल, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, हमें मिटाना पड़ेगा। चलो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के अनुसार क्रम में आगे हम बात करते हैं, थोड़ा इसमें और भी बचे हुए हैं। हुर्राह की बात करते हैं, किसकी, हुर्राह में क्या होता है, हुर्राह आह के लिए कहा करते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हमारे पास है, हुर्राह लिखा हुआ है, जैसे ही सैड कमन कमा हुर्राह वी हैव वन द मैच। जो खुशी से चीख पड़ा, आह मैं मैच जीत गया, हुर्राह एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी हैव वन द मैच। ही सैड हुर्राह वी हैव वन द मैच। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनेंगे, हुर्राह लिखा हुआ है और हुर्राह में क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। तो इसको यहीं शुरू करो, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब यहाँ पे बी फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार ही लगा दो। हैव का क्या होता है, हैड वन द मैच, ऐसे बनाते हैं। अगला एग्जांपल है मेरे पास, द ओल्ड मैन सैड कामा इन्वर्टेड कामा एलास माई काऊ इज डेड। बड़े दुख की बात है कि मेरी गाय मर गई, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आप इसको, देखो समझाते हैं कि यहाँ पे अलास लिखा हुआ है, अलास में क्या लगाना है, एक्सक्लेमेटरी सॉरो लगाना हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, द ओल्ड मैन, सारे रूल आपको भी हम सिखा दे रहे हैं। द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब यहाँ पे बूढ़ा आदमी है, माई फर्स्ट पर्सन अपने के लिए है, तो आदमी के साथ अपने के लिए क्या हुआ, हिज, हिज काऊ। हिज का क्या होता है, वाज डाइड, हिज काऊ वाज डाइड। थोड़ा मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पे इसको हैज लगा लीजिएगा, हैज डाइड लगाना, इसको सही कर लेना, हैज डाइड कर लेना। तो यहाँ पे काऊ, माई काऊ, हिज काऊ, हैड डाइड हो जाएगा, ठीक है। अगला एक एग्जांपल हमारे पास है, ब्रावो वाला है, अभी हम आपको सारे एग्जांपल समझा दे रहे हैं। ब्रावो में क्या होता है, जैसे हमने लिखा है नंबर 5, द कैप्टन सैड, बस लास्ट की है, कॉमन कॉमा ब्रावो यू हैव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्य है, यू हैव डन वेरी वेल,
ब्रावो, यू हैव डन वेरी वेल, वेरी वेल। ठीक है, तो कैसे हम बनाएंगे, जरा इसको सिर्फ अप्लाउडेड लगाया करते हैं। द कैप्टन अप्लाउडेड, अप्लाउडेड। फिर ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से जोड़ दो तो देम लगा दो। बहुत सारे लोग अच्छा कार्य किया है, देम लगा सकते हैं। अगर आप हिम लगा दो तो हिम हो जाएगा। अप्लाउडेड देम सेइंग दैट, ये अपने पूरा जोड़ा जाता है। अप्लाउडेड देम सेइंग दैट। अब जब आपने देम लगा दिया तो यू का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। दैट दे हैव का हैड डन वेरी वेल, दे हैड डन वेरी वेल। अच्छा नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हालांकि प्रयास हमने बहुत किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लास्ट तक जुड़े रहे। हमने 2 वीडियो में जो है टोटल कंप्लीट किया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव तो एक ही वीडियो में कंप्लीट किया, उसको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि 49 मिनट का है, बोर नहीं होइएगा क्योंकि ज़रूरी भी है। अभी हम आपको ग्रामर के बहुत सारे पार्ट्स करवाने वाले हैं। आपको हम यहीं पे जो है जितने भी सिंथेसिस हैं और यूज रिमूवल, जितना भी जो कुछ भी है, डिग्री है, सब कुछ यहीं पे करवाने वाले हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।